फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने भी मांगा था मोदी जी से, गुहार लगाई थी कि फ्रांस में दंगे बढ़ रहे हैं, मुझे दो चीज दे दो, बाबा और बुलडोजर। क्या लगता है गैंगस्टर की मौत किसी भी तरीके से हो समाज के लिए तो अच्छी बात है। उनके कार्यकाल में इतने एनकाउंटर क्यों हुए? मुलायम सरकार वही चला रहे थे बदमाशी, अब बाबा जी के राज में चला के दिखाए ना। लेकिन योगी का नाई जितना फास्ट होता है, तारीख पे तारीख, ऐसे वाली कोई बात नहीं है, सीधा मामला खत्म करो। इसमें एक नाम बहुत निकल कर आ रहा था कि मुलायम सिंह यादव की सरकार में उनको बहुत ज्यादा शरण दिया गया था। देखो, विकास दुबे वो भी पंडित था, उसकी मौत के बाद बिक्रू कांड हुआ और मौत के बाद काफी पंडितों ने भी विरोध किया था योगी जी का। मैं विकास और आज मैं दिल्ली के चांदनी चौक में हूँ और जिस प्रकार से देश में मुख्तार अंसारी को लेकर महिमा मंडन किया जा रहा है, क्योंकि कोई भी एक गैंगस्टर ही होता है, वो चाहे राजनीति में हो चाहे राजनीति से बाहर हो, उसके मौत को ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे कोई नायक हो। और यहाँ के जनता से जुड़ते हैं कि उनके मौत के बाद उनको लेकर क्या उनकी सोच है। जी नमस्कार, आपका नाम? महेंद्र सिंह राजपूत, गुजरात से। गुजरात से। महेंद्र जी, ये बताइए कि जिस प्रकार से मुख्तार का मौत हुआ उसके बाद लोगों में लेकर उसका महिमा मंडन किया जा रहा है कि वो बहुत अच्छा इंसान था, उसकी मौत हुई है, गलत तरीके से मौत दिया गया है, लेकिन क्या लगता है कि कोई गैंगस्टर ही रहता है, चाहे वो पॉलिटिशियन बन जाए चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि उस पर कई कत्ल का इल्जाम कई स्टेट में था, तो क्यों ऐसा लोगों का सोच है? ये बिल्कुल देखो, जो हुआ है सही यूपी में हो रहा है, इसलिए तो बाबा और बुलडोजर काफी है अपराधियों पे लगाम कसने के लिए। क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने भी मांगा था मोदी जी से, गुहार लगाई थी कि फ्रांस में दंगे बढ़ रहे हैं, मुझे दो चीज दे दो, बाबा और बुलडोजर। दंगे यहाँ हम खत्म कर देंगे, हम इतने कैपेबल नहीं है, हमारे प्रशासनिक अधिकारी कितने नहीं है कि हम कर पाए। तो ये है बाबा का मैजिक, बाबा का बुलडोजर का मैजिक। और बात रही मुख्तार अंसारी की, तो कुछ लोगों के लिए मसीहा होंगे, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन जिसके घर उनके माध्यम से उजाड़े गए हैं उनके लिए तो माफिया ही थे। बिक्रू कांड, विकास दुबे, 8 पुलिस वालों का हत्याकांड कर दिया था। उपाध्याय अभी थोड़े दिन पहले ही एनकाउंटर हुआ। तो ये होता है क्यों? कि मोदी जी के लिए, मोदी जी खुद ठाकुर है, अजय सी बिस्ट, योगी आदित्यनाथ क्षत्रिय हैं, राजपूत है या हिंदू है या कि कोई भी है, पंडित है, कहीं भी है, याद वो एक ही चीज देखते हैं कि अपराधियों पे कैसे लगाम लगाना है, और अच्छी तरह बखूबी जानती है। इसलिए तो उनके कार्यकाल में इतने एनकाउंटर क्यों हुए? क्योंकि यूपी की आज जीडीपी सेकंड नंबर की इंडियन जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है 11.8%। क्यों है? गुजरात को भी पीछे। लेकिन लोग जिस प्रकार से उनके लिए आंसू बहा रहे हैं, कुछ लोग जो है उनके लिए आंसू बहा रहे हैं और कह रहे हैं ये गलत तरीके से उनकी मौत हुई है, क्या लगता है गैंगस्टर की मौत किसी भी तरीके से हो समाज के लिए तो अच्छी बात है। देखो, विकास दुबे वो भी पंडित था, उसकी मौत के बाद बिक्रू कांड हुआ और मौत के बाद काफी पंडितों ने भी विरोध किया था योगी जी का। तो योगी जी के आगे तो एक ही है मकसद, अपराधियों को कैसे लगाम लगानी है और यूपी को आर्थिक तरक्कियों पे और समृद्धियों की ऊंचाई पे कैसे पहुंचाना। इसलिए तो बोला ना, कितनी जीडीपी, 8.11 जीडीपी यूपी कंट्रीब्यूट करता है इंडिया, गुजरात को भी पीछे छोड़ दिया। तो योगी जी जो कर रहे हैं, और योगी मैजिक और बुलडोजर अभी चल गया है, जैसे मुझे लग रहा है कि मोदी मैजिक चल गया है, ऐसे बाबा का बुलडोजर सही तरह से चल रहा है, सही जगह चल रहा है, जहां चलना चाहिए वही चल रहा है, और बिल्कुल चलना चाहिए। वो अपराधी क्या हिंदू हो या मुस्लिम हो या किसी भी कम्युनिटी का क्यों ना हो, लेकिन अगर वही क्षेत्र के प्रजा को अगर प्रताड़ित करेगा तो ये तो गलत है ना। तो न्याय एक के पास है, योगी के पास, और न्यायालय है सब कुछ, लेकिन योगी का न्याय जितना फास्ट होता है, तारीख पे तारीख, ऐसे वाली कोई बात नहीं है, सीधा मामला खत्म करो। क्या लगता है जिस प्रकार से मुख्तार की मौत हुई है, लेकिन कई लोग उसको लेकर बहुत आंसू बहा रहे हैं कि गलत तरीके से मौत हो गई, कोई गैंगस्टर मरता हो तो समाज के लिए अच्छी बात है। सर देखिए, गैंगस्टर मरता है तो हम लोग को खुशी होती, क्यों? उनने कोई अच्छा काम नहीं करके गया है, वो किसी को आम चौराहे पर दौड़ा के गोली मारा है, वो तो आज ऐसे ही मर गया है, हार्ट अटैक से बता रहे हैं, कोई किसी तो मारा नहीं है। बाबा जी ने भी तो नहीं मारा दौड़ा के, चलो इनकाउंटर किया हो, तो इससे कोई दुखद बात नहीं है। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। तो लोग फिर क्यों उसके लिए आंसू बहा रहे हैं? अरे बहाएंगे ना भाई, हर किसी का हर परिवार होता है, वो तो बहाएगा ही बहाएगा, हर कोई थोड़ी बहाएगा, हम थोड़ी बहाएंगे उसके लिए। क्या लगता है कि उनके जाने से क्या समाज के लिए अच्छी बात है? अरे कोई अच्छी बात नहीं, सही है, जैसा हुआ सही हुआ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुख्तार तो राजनीति पार्टियां अपनी तो रोटी सेकेंगे, क्योंकि मौका मिल गया है तो रोटी सेकेंगे, राजनीति है, चुनाव और कुछ नहीं है भाई इसमें। मुख्तार अंसारी के जाने से अच्छा है? अच्छा ही है। क्या लगता है इसे एक देश में एक मैसेज जाएगा कि जो भी इस प्रकार के कृत्य करेंगे वो लास्ट में मारे जाएंगे? उत्तर प्रदेश में तो ये हो रहा है, जब से बाबा जी आए हैं वो तो दिखा ही रहे हैं जलवा अपना, तो आदमी समझ जाए तो ठीक है, नहीं समझेगा तो होगा कुछ ना कुछ तो इलाज तो होगा। तो क्या लगता है आने वाले समय में ये सकारात्मक सोच दिखेगी?
नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर अपने अंदर होनी चाहिए। जैसे हम दूसरे की बहन बेटी देखते हैं, अपनी भी देखनी चाहिए। हम गलत करेंगे तो हमारे साथ भी गलत होगा। इसमें एक नाम बहुत निकल कर आ रहा था कि मुलायम सिंह यादव की सरकार में उनको बहुत ज्यादा शरण दिया गया था। हाँ, उनका ही जलवा था, उनके ही पाले पोसे लड़के थे वो लोग, ऐसी बात नहीं है। कोई एक पॉलिटिशियन एक गैंगस्टर के लिए सरकार को भी इधर सुधर कर सकती है। चला रहे थे वही पहले, और कोई दूसरा थोड़ी को चला रहा था। मुलायम सरकार वही चला रहे थे, बदमाशी। अब बाबा जी के राज में चला के दिखाए ना, पता लग जाएगा। क्या ये सही न्याय है अगर न्यायालय के द्वारा मौत ना हो, किसी जेल में मौत हो जाए? अब ये हार्ट अटैक आया है, किसी ने तो मारा है नहीं। अगर कोई मारता तो बात अलग थी, ये तो हार्ट अटैक आया है, ये तो ऊपर वाले की मर्जी है।